चलो बच्चा, एक और नया सम जिसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, तो हमें बोला गया कि सर ये हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, ये एपी में है कि नहीं वो आपको चेक करना है। दूसरा बोला हुआ है कि सपोज वो एपी में है तो आपके उसके बाद के दो नेक्स्ट टर्म ढूंढना है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो हर एक में 4 टर्म दिए हुए, इसका मतलब आपको A5 ढूंढना है एंड A6 ढूंढना है। वो समझ में आ गया बच्चा आपको? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो दूसरा स्टेप जो आता है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम एपी। तो ये एपी में कौन से है उसकी बात हो रही है। इफ दे आर इन फॉर्म ऑफ एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो हमें उसके बाद के 2 टर्म्स ढूंढने हैं। चलो बच्चा, तो उसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है हम कैसे डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 4 टर्म है, तो आप लिखोगे A2 माइनस A1, पहला डिफरेंस ढूंढेंगे। दूसरी बार डिफरेंस ढूंढेंगे A3 माइनस A2 का, तो आप बोलोगे सर ये दूसरा डिफरेंस। तीसरी बार हम ढूंढेंगे A4 माइनस A3। ये तीनों में डिफरेंस सेम आया, तीनों में डिफरेंस सेम आया, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, सीक्वेंस एपी में है। एपी में है तो हम आगे के 2 टर्म ढूंढेंगे, आगे के 2 टर्म ढूंढेंगे। शुरुआत करते हैं बच्चा फर्स्ट से। तो चलो, फर्स्ट में दिया हुआ है 7, 10, 13, 16। तो आप बोलोगे सर चलो स्टार्ट करते हैं। पहला लिखो आप सबसे पहले A1, A2, A3, A4। डिफरेंस ढूंढना है तो A2 माइनस A1, जो A2 है वो 10 माइनस 7 तो हो जाएगा 3। डिफरेंस जो होगा वो दूसरी बार ढूंढा जाएगा, वो A3 माइनस A2, तो आप बोलोगे 13 माइनस 10 तो हो जाएगा 3। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बार हम जा रहे हैं D इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 जो है वो 16, A3 जो है वो 13 और डिफरेंस 3 आ गया। अब ध्यान से देखोगे तो ये तीनों टर्म में डिफरेंस सेम आ रहा है। तो जैसे डिफरेंस सेम आता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टर्म ढूंढना पड़ेगा। जो 5th टर्म है, an की फॉर्मूला क्लियर है बच्चा, a प्लस n माइनस 1d। a जो है बच्चा फर्स्ट टर्म है, जो हमारा कितना है 7। आप बोलोगे n कितना लोगे, तो आप बोलोगे सर हमें ढूंढना है a5, तो 5 माइनस 1 एंड d जो है वो 3। 7 यहाँ पे 4 इंटू 3, तो आप बोलोगे सर ये 12 और ये हो जाएगा 19। इसके साथ बच्चा हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। यहाँ पे जो 5th टर्म है वो हो गया। अभी 6th टर्म की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी यहाँ पे 7, 6 माइनस 1 एंड डिफरेंस जो है वो 3। तो 7 यहाँ पे है 5, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 15, यहाँ पे होगा 22। इसके साथ बच्चा हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का सम खत्म। अभी हम चलेंगे सेकेंड नंबर के पॉइंट की ओर, जिसमें आप बोलोगे सर सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है। सेकेंड में कुछ इस तरह दिया हुआ है -2, 0, 3, 6। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दे के रखा हुआ है। तो आप बोलोगे सर a इज इक्वल टू -2, डिफरेंस जो होगा वो A2 माइनस A1। A2 जो है वो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है 0, A1 जो है -2। ये ध्यान में रखना बच्चा, यहाँ पे जो आप बोलोगे सर ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +2 हो जाएंगे। यहाँ पे A1 लिखा, ये A2, ये A3, A4। आप बोलोगे सर दूसरी बार D इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A3 जो है वो 3 माइनस 0 जो हो रहा है 3। तो आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस ये सीक्वेंस में क्या है, एज द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन दिस सीक्वेंस, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। और बच्चा अभी लास्ट में दिया हुआ है कुछ इस तरह 2 स्क्वायर, आप बोलोगे उसके बाद 3 स्क्वायर, 14 एंड 90। तो कोई बात नहीं, ये जो दिया उसको थोड़ा हम नॉर्मल टर्म्स में लिख देते हैं। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे थर्ड 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 14 एंड 19। तो 4, 9, 14, 19। तो ये तो हमारा हो गया। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो दूसरा जो स्टेप है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, A जो है वो हमारा 4 है, डिफरेंस जो निकलेगा कुछ इस तरह A2 माइनस A1, 9 माइनस 4 जो होगा 5। क्लियर है बच्चा? अभी हम मान के चलते हैं कि आपको ये कंसेप्ट में डाउट नहीं आया।
चलो आगे चलते हैं। तो दूसरी बार आपको ढूंढना पड़ेगा a3 माइनस a1। a3 जो है वो 14 माइनस 9, तो ये है b5। और लास्ट में दिया हुआ है डिफरेंस इज इक्वल टू, आप बोलोगे a4 माइनस a3। a4 है 19 माइनस 14, तो हो जाएगा 5। तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है बच्चा, तो हम आगे जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बोलोगे हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो a की जगह तो पहले 4 लिख दो। आप बोलोगे n माइनस 1, तो आप बोलोगे सर यहाँ 5 माइनस 1, डिफरेंस है 5 और यहाँ पे आप बोलोगे 4, यहाँ पे 5 प्लस 20, आंसर आ जाएगा 25। यहाँ तक क्लियर है बच्चा। जैसे ये पॉइंट खत्म होता है तो a6 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, 6 माइनस 1 और यहाँ पे आप बोलोगे डिफरेंस 5 प्लस यहाँ पे 5 इंटू 5, तो आप बोलोगे 25 और यहाँ पे होगा 30। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। प्रॉपर बच्चा नोटबुक में लिखो, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस थोड़ी प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।